गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। गुड आफ्टरनून। रूट्स टू रूट्स की इस विषय क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास हारमोनियम की क्लास है। आज हमारा टॉपिक है सबसे पहला अलंकार। अलंकार क्या है, कैसे बजाने हैं, जिन बच्चों को नहीं आता वो भी आज बजाना सीख जाएंगे। क्योंकि हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, गाना हो, तीनों चीज़ों में सबसे पहले अलंकार ही याद कराया जाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये शुद्ध स्वर होंगे सारे। तो सबसे पहला अलंकार क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसमें क्या है, सबसे पहली उंगली हमारी जाती है सा पे, उसके बाद सेकंड फिंगर रे, देन अंगूठा थम गा, फर्स्ट फिंगर मा, सेकंड फिंगर पा, थर्ड फिंगर धा, थम नी एंड फर्स्ट फिंगर सा। ये मैंने सारे गामा बजाया। अब सारे गामा आप सुनिए और जो बच्चे हारमोनियम लिए हुए हैं सामने वो उसको देखें, मैं कैसे बजा रहा हूँ, आप भी वैसे ही बजाएंगे। क्योंकि सबसे पहले फिंगर मोमेंट अगर आपकी ठीक है तो आपको सारे गामा आसानी से बजाने में आसान हो जाएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो सारे गामा में हमारी पहली उंगली सा, सेकंड फिंगर रे, थम अंगूठा हमारा गा एंड फर्स्ट फिंगर मा, सेकंड फिंगर पा, थर्ड फिंगर धा, थम नी और फर्स्ट फिंगर सा। और जैसे हम जा रहे हैं हमें वैसे ही वापस आना है, बैक आना है। कैसे आना है? फर्स्ट फिंगर सा, थम नी, धा थर्ड फिंगर, पा सेकंड फिंगर, मा फर्स्ट फिंगर, गा थम, रे सेकंड फिंगर और सा वापस फर्स्ट फिंगर। तो हम जिस नोट पे, जिस स्वर पे जो फिंगर लगा के जाएंगे हमें वही फिंगर उस पे लगा के वापस आना है। उससे क्या होगा, अगर हम स्ट्रेट चलेंगे, हारमोनियम पे अपनी फिंगर्स को स्ट्रेट चलाएंगे, सीधे चलाएंगे तो हमें रनिंग करने में आसान हो जाता है। और अगर सा, फिर ये ऐसे करके रे किया हमने, फिर ये ऐसे करके गा आ गए, तो फिर हमें उस पे मूवमेंट करने में मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं होगा। तो कैसे, जैसे मैंने बताया, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा
अब हमारी फिंगर मूवमेंट अगर स्ट्रेट रही जैसे मैंने बताया, तो फिर हमें इसको फास्ट बजाने में आसान हो जाता है। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। क्योंकि हमारी फिंगर अब स्ट्रेट चल रही है तो हमें उसमें मूवमेंट करने में सीधा आसान है। क्योंकि हमें टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा हाथ नहीं रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो ये हमारा पहला अलंकार है। ये शुद्ध स्वर हैं हमारे सारे, सारे गामा पाधा नीसा। और सभी बच्चे जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, कि सारे गामा पाधा नीसा क्या है। तो जब सारे गामा पाधा नीसा हम शुद्ध सुरों में बजाते हैं, उसे पहला अलंकार कहते हैं। क्योंकि हम सुरों को पहचान रहे हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है सा सा रे रे गा गा मामा पापा धा धा नी नी सा सा। फिर हमें एक नोट को 2 टाइम बजाना है। जैसे सा को हम 2 बार बजाएंगे, सा सा। रे को भी 2 बार बजाएंगे, रे रे। वैसे ही गा गा मामा पापा धा धा नी नी सा सा। सा सा रे रे गा गा मामा पापा धा धा नी नी सा सा। सा सा नी नी धा धा पापा मामा गा गा रे रे सा सा। कैसे? सा सा रे रे गा गा मामा पापा धा धा नी नी सा सा। सा सा नी नी धा धा पापा मामा गा गा रे रे सा सा। तो पहले हमने बजाया सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। उसके बाद हमने उसको बजाया सा सा रे रे गा गा मामा पापा धा धा नी नी सा सा। हर नोट को हमने 2 टाइम बजाया। पहले सिंगल बजाया और उसके बाद हमने बजाया 2 टाइम। तो वो हमारा सेकंड अलंकार होता है। क्योंकि जब हमें स्वर समझ में आ जाते हैं, शुद्ध स्वर, तो उसके बाद कोमल स्वर का नंबर आता है। तो आज की क्लास में हम आपको सारे शुद्ध स्वर समझा रहे हैं। तो सारे गामा पाधा निसा हमारा पहला हुआ और सा सा रे रे गागा मामा हमारा दूसरा अलंकार हुआ। पर फिंगर मूवमेंट हमारी वैसे ही रहेगी जैसी थी। अब क्योंकि फिंगर मूवमेंट हमारी वैसे ही रहेगी तो हमें इसको फास्ट बजाने में आसान हो जाता है। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा।
सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा 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 नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा सा। ये हमारा सेकंड अलंकार। सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा सा नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा सा। ये हमारा सेकंड अलंकार हुआ। उसके बाद बारी आती है थर्ड अलंकार की। थर्ड अलंकार में 3 स्वर होंगे, सा रे गा, रे गा मा, गा मा पा, मा पा धा, पा धा नी, धा नी सा। उसी प्रकार वापसी होगी, सा नी धा, नी धा पा, धा पा मा गा, मा गा रे सा। अब हमें कैसे बजाना है 3 सुरों को, क्योंकि सा से स्टार्ट है सा रे गा, फिर वैसे ही रे से स्टार्ट है रे गा मा, फिर वैसे ही गा से गा मा पा एंड मा पा धा, पा धा नी सा। सा रे गा मा, गा मा पा धा, पा धा नी सा, सा नी धा पा, धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा, गा मा पा धा, पा धा नी सा, सा नी धा पा, धा पा मा गा रे सा। क्योंकि ये हमारा थर्ड अलंकार है, इसमें हमारे 3 नोट्स जाते हैं एक साथ। मैंने बताया आपको अभी, सा रे गा मा, गा मा पा धा, पा धा नी एंड धा नी सा। अब कैसे बजा रहा हूँ मैं, आप देखिए, और फिर आपको भी ऐसे ही बजाना है। ये स्लो मूवमेंट में मैंने आपको बजा के दिखाया। अब अगर हमारी फिंगर मूवमेंट सही रहेगी, जैसे मैंने बताया, जैसे मैं बजा रहा हूँ आप देख रहे हैं, तो हमारी फिंगर मूवमेंट सही रहने से हमें उसको फास्ट बजाने में आसान हो जाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा,
सा नि धा नि धा पा धा पा म ग रे ग रे सा। ये हमें ताल में भी बजाना है इसे। अब हम फर्स्ट अलंकार से थर्ड अलंकार तक ताल में बजाएंगे। ये नोट्स हमारे बराबर आने चाहिए। कैसे? सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा ग रे सा। ये सिंगल था। सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा ग रे। सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा ग रे सा। उसके बाद सेकंड अलंकार भी हम ताल में बजाएंगे ऐसे। सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा सा नी धा धा पा पा मा मा ग रे सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा सा नी धा धा पा पा मा मा ग रे सा सा। थर्ड सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा। गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा। रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा। अब हमें जब तीनों अलंकार हम ऐसे ताल में बजाने आ जाएंगे, पहले स्लो मूवमेंट फिर उसका डबल मूवमेंट, तो हमारी तीनों सरगमें तीनों अलंकार हमारे ये बिल्कुल प्रॉपर ताल में है, जो हम तबले के साथ इसको बजाएंगे। क्योंकि हारमोनियम सबसे आसान इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आप कोई भी गाना, कोई भी भजन, कोई बॉलीवुड सॉन्ग, कोई रागाज, जो आप चाहें वो इसके अंदर बजा सकते हैं। पर कैसे? जब तक आपको वो स्वर याद नहीं होंगे, वो नोट्स याद नहीं होंगे, तब तक आप नहीं बजा सकते। तो सबसे पहला काम इसीलिए अलंकार का है कि आप ये शुद्ध सुरों में इन सारे गामा को याद करें। जब ये सारे गामा, ये 3 अलंकार, 4 अलंकार, 5 अलंकार, जब ये 4-5 अलंकार आपको याद हो जाएं और फिंगर मूवमेंट थोड़ी इस प्रकार चलने लगे, तो कोई भी गाना बजाने में आपको आसान हो जाता है। क्यों? जैसे बहुत ही सबसे आसान है अच्युतम केशवम, और वो इन्हीं सुरों में है।
सारा इन शुद्ध सुरों में है। अभी हम सारे गामा बजा रहे हैं, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। अब अगर हमें ये अलंकार, ये स्वर हमें याद हो गए, बजाने आ गए, तो हम उसको कैसे बजा सकते हैं? सारे गा जा रहा है हमारा, सीधा जा रहा है, सारे गा अच्युतम, सारे गा अच्युतम, सारे गा गा मा गा। अभी हमने 2 सुर वाली भी सरगम बताई, सा सा रे रे गा गा मामा। क्या होता है, जब कोई गाना, कोई भजन की कोई ट्यून होती है, तो उसमें कोई नोट 2 बार लगता है, कोई नोट 3 बार लगता है, कोई 1 बार लगेगा, कोई 4 बार भी लगता है। बट हमें जब तक उन सुरों को बजाने की प्रैक्टिस वैसे नहीं होगी तो हम नहीं बजा सकते। जब हम इन सुरों को, सारे गामा को, इस अलंकार को याद करेंगे, तो ये गाने हमें, ये भजन ऑटोमेटिक हमारे माइंड में आ जाएगा और हमें बजाने में, खुद बजाने में आसान हो जाएगा। सारे गा गा मा गा, सा नी रे रे गा रे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, सारे गा गा मा गा, सा नी रे रे गा रे, सा नी धा 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 रे, रे रे गा सा नी सा, रे रे गा सा नी सा। तो ये कहाँ से आया? ये भजन हमारा, जब हमने शुद्ध सुरों के इन अलंकारों को हमें याद कर लिया हमने, तो हम बड़े आराम से, बहुत आसानी से इस भजन को बजा सकते हैं। लेकिन जब तक हमें ये शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, ये स्वर याद नहीं होंगे, तो स्वर कितने होते हैं सबसे पूछेंगे अभी तो सब बोलेंगे 7, और सब यही सुनते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, 7 स्वर हो गए। लेकिन स्वर जो है वो 12 हैं, क्योंकि रे के भी 2 स्वर हैं, रे शुद्ध और कोमल, गा के भी 2 स्वर हैं, शुद्ध और कोमल, माँ के भी 2 स्वर हैं, माँ शुद्ध और तीव्र, पा सिंगल है, पा की ना प्लेस बदलती है, ना वो शुद्ध और कोमल होता है, सा पा हमेशा समान रहते हैं। धा के भी 2 स्वर हैं, धा कोमल और धा शुद्ध, नी के भी 2 स्वर हैं, नी कोमल और नी शुद्ध। तो उस प्रकार से हमारे स्वर होते हैं टोटल 12। लेकिन बच्चों को, बड़ों को जो सुनने में आता है, जो उनको पता रहता है, वो यही रहता है कि हमारे स्वर कितने, तो सब बोलेंगे 7 स्वर हैं। बट अगर हमारे टोटल स्वर का पता चले तो वो हमारे टोटल स्वर हैं 12। अब हम चलते हैं राग यमन। इस सारे सुरों में सेम रहेगा, सारे गामा पा धा नी सा, लेकिन हमारा एक स्वर चेंज हो जाएगा, माँ स्वर तीव्र लगेगा। कैसे? सारे गामा, ये देखिए माँ कौन सा लग रहा है, जो हमने शुद्ध माँ बजाया था, उस शुद्ध माँ के नेक्स्ट वाला जो स्वर है वाइट वाला, पा के पहले, वो हमारा तीव्र माँ है। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। इसमें हम सारे गामा पा धा नी सा भी जाते हैं और इसमें नीरे गामा पा धा नी सा भी जाते हैं। कैसे? ये तो हमने बजाया क्योंकि हम शुद्ध सुर बजा रहे थे। अब हमने इसमें माँ स्वर को चेंज कर दिया, तीव्र कर दिया। गा के साथ वाला वाइट माँ है, तीव्र माँ। सारे गा माँ, अभी तक जो हम बजा रहे थे वो क्या था? सारे गा माँ। और अब जो बजाना है सारे गा माँ।
पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। तो इस मा स्वर को चेंज करने से हमारा राग बदल जाता है। हमारा राग बन जाता है राग यमन। अब राग यमन की आरोह अवरोह क्या है? नी रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। इसमें हम नीरे गामा पाधा निशा प्रोफेशनली जितने भी वो सब गाते हैं और वैसे ही बजाते हैं, लेकिन इसमें सारे गामा पाधा निशा भी इसकी आरोह अवरोह है जो हमने अभी पहले बजाई। सारे गामा, बस मा स्वर हमने चेंज किया है। अलंकारों की जो सरगम है सा सा रे गा गा मामा वो सेम रहेगी, सारे गा रे गामा वो भी सेम रहेगी। इसके नेक्स्ट वाली जो आएगी सारे गामा रे गा मा पा चार वाली, वो भी एज इट इज जाएगी, बट हम शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ बजाएंगे। और जब तीव्र माँ बजाएंगे तो हमारा बन जाता है राग यमन। नी रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। नी रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा ग ग रे रे। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा ग ग रे रे सा सा, सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, नी नी धा धा पा पा मा मा ग ग रे रे सा। सा गा मा पा मा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा ग मा ग रे ग रे सा।
रे गा मा पा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा पा मा ग रे गा रे गा मा पा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा ग रे ये था हमारा थर्ड अलंकार जो हमने शुद्ध स्वरों में भी बजाया था। और हमने अब मात तीव्र किया है तो राग यमन बन गया, लेकिन हमें ये अलंकार इसमें भी याद करना है। हमारा चौथा अलंकार होता है सा रे गा मा पा धा मा पा धा नी सा सा नी दा पा मा धा पा मा गा पा मा ग रे सा। ये हमारा फोर्थ अलंकार है। तो इसमें हमारे 4 सुर जाते हैं, सा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा ग रे सा। तो 3 वाले में हमारे सारे गा 3 नोट गए थे, उसी प्रकार हम सारे गा की जगह सारे गा मा 1 नोट उसमें और बढ़ गया। लेकिन अगर हम शुद्ध स्वरों को बजा के अलंकार फिर हम मात तीव्र बजाएंगे और इन सारे अलंकारों को बजाएंगे तो हमारी राग यमन की भी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाती है। तो एक साथ हमारे अलंकार भी ठीक हो रहे हैं और हमारा राग यमन भी ठीक हो रहा है साथ के साथ। तो दोनों चीज़ें हमारी इकट्ठी चल रही। लेकिन फिंगर मूवमेंट मैं फिर से कह रहा हूँ, फिंगर मूवमेंट वैसे ही रखनी है जैसे मैंने बताया, तो उससे आपको बजाने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप रहेंगे, आपको आसान हो जाएगा, आप हर चीज़ को जल्दी पिकअप कर सकते हैं। क्योंकि सारा गाना जो है वो सारा इन सारे गामा के अंदर ही है। जितना भी गाना सुनते हैं, भजन सुनते हैं, प्रेयर है, शब्द है, कोई भी चीज़ आप सुनते हैं, तो अगर हमें ये अलंकार, ये सरगम हमें बजानी नहीं आई तो हमारे लिए मुश्किल है, और अगर हमारे बजानी आ गई तो हमारे लिए सब कुछ आसान है। क्योंकि ये हमारा अपना म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, ये हमारा म्यूज़िक है। और हम वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ भाग रहे हैं लेकिन अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम गिटार भी सीखें, ड्रम भी बजाएं, लेकिन हम अपने इस सारे गामा को, अपने इस इंस्ट्रूमेंट को जो हमारा इंडियन हो चुका है, इस इंस्ट्रूमेंट को हमें बजाना चाहिए। उससे हमारा कल्चर, हमारा म्यूज़िक हमारे पास तो रहेगा। और जितना बॉलीवुड सुनते हैं वो सारा इस सारे गामा पे ही आधारित है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये 4 अलंकार 5 अलंकार बजाने आ गए, ये राग यमन समझ में आ गया, तो आपको बहुत सारे भजन इस राग यमन में जो गाने हैं वो सारे आपको बजाने आ जाएंगे। मैं खुद आपको नोट्स दूंगा, यहीं से बोलूँगा कि ये सुर बजाने से बेटा ये बन गया, ये गाना बन गया, ये सुर बजाने से ये भजन बन गया। लेकिन जब तक आप थोड़ी फिंगर मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय। बाय बाय बेटा।